छोटे से गांव में राहुल नाम का एक जिज्ञासु और साहसी बच्चा रहता था। राहुल को कहानियां बहुत पसंद थी, विशेषकर जादुई और रहस्यमयी। एक दिन वह अपने गांव के पुराने बाजार में घूम रहा था। उसकी नजर एक छोटी धूल भरी दुकान पर पड़ी। दुकान में अजीब से सामान रखे थे, पुरानी घड़ियां, जादुई किताबें, चमकीले जार और कई रहस्यमयी चीजें। राहुल का ध्यान एक पुराने सोने जैसे चमकते दीपक पर गया, जो धूल और जाल से ढका हुआ था। दुकानदार मुस्कुराया और बोला, ये दीपक सिर्फ किसी नेक दिल वाले को अपनी शक्ति दिखाता है। राहुल ने दीपक उठाया और धीरे धीरे रगड़ा। अचानक दीपक से तीव्र रोशनी निकली और एक विशाल जिन्न बाहर आया। जिन्न ने गहरी आवाज में कहा, धन्यवाद राहुल, तुमने मुझे आजाद किया। मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। तुम्हारी कोई भी एक इच्छा मैं पूरी कर सकता हूँ। राहुल थोड़े डर के साथ उत्सुक भी था। उसने हिम्मत करके कहा, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने दोस्तों के साथ ऐसी जगहों पर जा सकूं जो सिर्फ कहानियों में होती हैं। जिन्न मुस्कुराया, तैयार हो जाओ राहुल, हमारी यात्रा शुरू होने वाली है। और देखते ही देखते राहुल और जिन्न हवा में उड़ने लगे और एक चमकीले जादुई द्वार से गुजर गए। राहुल ने देखा कि वे एक जादुई जंगल में पहुंच गए हैं। पेड़ बात कर सकते थे, नदियां गा रही थी, फूल हंस रहे थे। जिन्न ने समझाया, राहुल, यहाँ हर चीज जादुई है, लेकिन हर जादू की अपनी सीमा होती है। जंगल में राहुल ने देखा कि एक छोटी गिलहरी अपने पैर में फंसी हुई थी। राहुल ने उसकी मदद की और गिलहरी बोली, धन्यवाद, मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा। मेरा नाम चिंकी है। राहुल ने सोचा कि यह जादुई दोस्ती उसकी सबसे बड़ी खुशी बन सकती है। जिन्न ने बताया कि इस दुनिया में 3 चुनौतियां हैं, जिन्हें पार करना जरूरी है। सच्चाई की नदी केवल सच बोलने वाले को पार करने देती है। भूल भुलैया के पेड़ किसी को रास्ता भूलने पर वापस भेज देते हैं। हंसते हुए पहाड़ तब तक नहीं खुलते जब तक आप किसी को बिना शर्त खुश न कर दो। राहुल और चिंकी पहले पहुंचे सच्चाई की नदी के पास। नदी की धार चमकती थी और उसमें दिख रहा था केवल वही जो सच बोलता। राहुल ने देखा कि नदी का पानी डरावना लग रहा था, लेकिन जिन्न ने कहा, राहुल, सिर्फ सच बोलो और नदी तुम्हें पार होने देगी। राहुल ने अपनी सारी कमजोरियां और डर नदी के सामने सच बताने शुरू किया। डर कि वह अकेला है, डर कि वह सही निर्णय नहीं ले पाएगा, डर कि वह अपने दोस्तों को खुश नहीं रख पाएगा। जैसे ही उसने सच बोला, नदी का पानी शांत हो गया और रास्ता खुल गया। राहुल ने सीखा कि सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ी शक्ति है। भाग 4, भूल भुलैया के पेड़। 8 मिनट। अगली चुनौती भूल भुलैया के पेड़ थे। पेड़ इतने बड़े थे कि उनका सिर आसमान छू रहा था। हर रास्ता घुमावदार और उलझा हुआ था। राहुल और चिंकी कई बार रास्ता खो बैठे, लेकिन राहुल ने धैर्य और समझदारी दिखाई। उसने पेड़ों की छाया और पत्तियों की दिशा देखकर सही मार्ग चुना। भूल भुलैया के पेड़ ने मुस्कुराते हुए रास्ता खोल दिया। राहुल ने समझा कि धैर्य और धीरज से मुश्किल समस्या हल की जा सकती है। भाग 5, हंसते पहाड़। 8 मिनट। तीसरी चुनौती थी हंसते हुए पहाड़। पहाड़ हंसते थे और कोई भी तभी पार कर सकता था जब वह किसी और को खुशी दे। राहुल ने चिंकी और जिन्न की मदद से जंगल के सभी जादुई जीवों को खुश किया। पेड़ों को गाना सिखाया, नदियों को गीत सुनाए, फूलों को हंसाया। जब उसने यह सब किया, पहाड़ अपने आप खुल गए।
राहुल ने सीखा कि सच्ची दोस्ती और करुणा से हर बाधा पार की जा सकती है। भाग 6, अद्भुत दोस्ती का पुरस्कार। 8 मिनट। जिन्न ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, तुमने साबित कर दिया कि सच्चा दोस्त वही है जो कठिन समय में भी साथ दे। मैं तुम्हें एक विशेष शक्ति देता हूँ। तुम अब अपने दोस्तों की भावनाएं समझ सकते हो और उनकी मदद कर सकते हो। राहुल ने महसूस किया कि यह शक्ति सिर्फ मस्ती के लिए नहीं, बल्कि सच्ची दोस्ती और मदद के लिए है। भाग 7, घर वापसी और सीख। 8 मिनट। जिन्न ने कहा, अब समय है घर लौटाने का। हमारी दोस्ती हमेशा रहेगी। राहुल और चिंकी जादुई द्वार से लौट आए। दीपक अब सिर्फ जादुई चीज नहीं, बल्कि दोस्ती का प्रतीक बन गया। राहुल ने सीखा, सच्ची दोस्ती किसी जादू की तरह होती है। साहस, सच्चाई और करुणा से हर चुनौती पार की जा सकती है। असली जादू दिल में होता है। रात को सोते समय राहुल दीपक को देखता और मुस्कुराता, क्योंकि उसे पता था जादुई दोस्ती हमेशा साथ रहती है। जिन्न ने मुस्कुराते हुए दीपक को ऊंचा उठाया और कहा, राहुल, अब हम उस दुनिया में जा रहे हैं जहां सिर्फ कहानियों में ही जादू होता है। तैयार हो जाओ। राहुल की आंखें चमक उठीं। जैसे ही उन्होंने जादुई द्वार से कदम रखा, उन्होंने पाया कि वे एक जंगल में थे जो बिल्कुल असामान्य था। जंगल की जादुई बातें, पेड़ धीरे धीरे हिलते हुए मुस्कुरा रहे थे। नदियां बोल रही थी, स्वागत है राहुल। फूल रंग बदल रहे थे और हवा में गाने की मधुर धुन बज रही थी। राहुल ने हैरानी से कहा, क्या ये सच में हो रहा है? पेड़ बात कर सकते हैं और नदियां गा रही हैं। जिन्न ने हंसते हुए जवाब दिया, यह जंगल केवल उन लोगों के लिए है जो नेक दिल और साहसी हों। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ हर जादू की अपनी परीक्षा है। चिंकी से पहली मुलाकात जंगल की गहराई में। राहुल ने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी अपने पैर में फंसी हुई थी। राहुल ने धीरे धीरे उसे पकड़कर, डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। गिलहरी ने राहत की सांस ली और बोली, धन्यवाद, मेरा नाम चिंकी है, मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खुशी है कि मुझे तुम्हारा दोस्त मिला। चिंकी ने अपनी छोटी सी पूंछ हिलाते हुए कहा, अब हम साथ होंगे। जंगल में कोई भी चुनौती अकेले नहीं सामना करेगा। जंगल में पहली झलक चुनौतियों की। जिन्न ने राहुल और चिंकी को जंगल के एक क्लियरिंग में खड़ा किया और गंभीर स्वर में कहा, राहुल, इस दुनिया में 3 चुनौतियां हैं जिन्हें पार करना जरूरी है। हर चुनौती तुम्हारी बुद्धि, साहस और दोस्ती की परीक्षा लेगी। सच्चाई की नदी केवल सच्चाई बोलने वाले को पार करने देती है। भूल भुलैया के पेड़, हर मोड़ पर चुनौती। सिर्फ धैर्य और सूझबूझ से निकल सकते हो। हंसते हुए पहाड़ तब तक नहीं खुलते जब तक आप बिना शर्त किसी को खुश न कर दो। राहुल थोड़े नर्वस हुआ, लेकिन चिंकी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, डरो मत, हम साथ हैं। राहुल ने जिन्न की ओर देखा और निश्चय किया कि वह हर चुनौती पार करेगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। जिन्न ने राहुल और चिंकी को जंगल के एक चमकते हुए किनारे पर ले आया। वहाँ एक नदी बह रही थी, लेकिन यह कोई आम नदी नहीं थी। पानी साफ और चमकीला था। पानी की सतह पर सिर्फ सच बोलने वाले ही अपने कदम रख सकते थे। नदी का किनारा धीरे धीरे दूर होता जा रहा था, जैसे कह रहा हो, अगर तुम झूठ बोलोगे तो तुम कभी पार नहीं कर पाओगे। राहुल ने नदी को देखा और थोड़ा डर गया, लेकिन चिंकी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, डरो मत राहुल, हम साथ हैं। सच बोलो और नदी तुम्हें पार होने देगी। पहला परीक्षण, डर और सच्चाई। राहुल ने कदम रखा और नदी ने पूछा, तुम क्या चाहते हो राहुल?
राहुल ने हल्की आवाज में कहा, मैं डरता हूँ कि मैं अकेला हूँ। नदी ने धीरे धीरे चमक बढ़ाई, जैसे कह रही हो, सच बोला। अब अगला कदम बढ़ाओ। फिर नदी ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने दोस्तों को खुश नहीं रख पाओगे? राहुल ने ईमानदारी से कहा, हाँ, कभी कभी मुझे डर लगता है कि मैं सही निर्णय नहीं ले पाऊंगा। नदी का जादू। जैसे ही राहुल ने पूरी सच्चाई बताई, नदी का पानी शांत और सुनहरा हो गया। एक जादुई पुल बन गया जो नदी के पार ले जा रहा था। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने किया। सच बोलने से ही रास्ता खुला। चिंकी ने खुशी से कहा, देखा, सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ी शक्ति है। जिन्न ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चाई की नदी तुम्हें दिखाती है कि डर को स्वीकार करना और अपने दिल की सुनना ही असली साहस है। राहुल की सीख। राहुल ने जाना कि डर को छुपाना समाधान नहीं है। सच्चाई और ईमानदारी से मुश्किल राहें आसान हो जाती हैं। साथी और दोस्त हमेशा मदद कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई खुद से ही स्वीकार करनी पड़ती है। राहुल और चिंकी ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने सोचा कि अगली चुनौती और भी मुश्किल होगी, भूल भुलैया के पेड़। लेकिन अब उनका साहस और विश्वास और मजबूत हो गया था। सच्चाई की नदी पार करने के बाद राहुल और चिंकी जंगल में आगे बढ़े। उनका रास्ता अब भूल भुलैया के पेड़ों की ओर जा रहा था। जिन्न ने चेतावनी दी, राहुल, ये पेड़ केवल धैर्य और सूझबूझ वाले लोगों को रास्ता दिखाते हैं। एक गलत कदम भी तुम्हें फिर से शुरू करा सकता है। राहुल ने गहरी सांस ली और चिंकी की ओर देखा। दोनों ने हाथ पकड़कर आगे बढ़ना शुरू किया। भूल भुलैया की शुरुआत। जैसे ही उन्होंने पेड़ों के बीच कदम रखा, राहुल ने देखा कि हर रास्ता एक जैसा दिख रहा था। पेड़ धीरे धीरे अपने रूप बदल रहे थे। एक मोड़ पर चले और अचानक वही जगह दोबारा दिखने लगी जहां उन्होंने पहले कदम रखा था। चिंकी ने कहा, राहुल, धैर्य रखो। पेड़ सिर्फ उन लोगों को छोड़ते हैं जो शांति और ध्यान से सोचते हैं। राहुल ने अपनी सांस को धीमा किया और ध्यान लगाकर पेड़ों की छाया और पत्तियों का निरीक्षण करने लगा। सही रास्ता ढूंढना। राहुल ने महसूस किया कि हर पेड़ की शाखा राहुल की सोच और भावनाओं के अनुसार हिल रही थी। अगर वह घबराता तो रास्ता उलझ जाता। अगर वह शांत और समझदार रहता तो रास्ता धीरे धीरे खुलता। राहुल ने चिंकी से कहा, हमें धैर्य रखना होगा। डर से कुछ नहीं होगा। हम हर मोड़ को ध्यान से देखेंगे। चिंकी ने सिर हिलाया और दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि एक पेड़ का पत्ता धीरे धीरे चमक रहा था। राहुल ने समझा कि यह सही मार्ग का संकेत है। राहुल और चिंकी ने उस रास्ते का अनुसरण किया और धीरे धीरे भूल भुलैया का जाल टूटने लगा। सीख और अनुभव। जिन्न ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा राहुल, धैर्य और सूझबूझ से आप हर उलझी हुई राह पार कर सकते हो। जीवन की तरह, जब हम जल्दीबाजी नहीं करते और सोच समझकर कदम बढ़ाते हैं तो रास्ता खुद खुल जाता है। राहुल ने महसूस किया कि धैर्य और आत्मविश्वास मुश्किल रास्तों में सबसे बड़ी ताकत है। एक साथ होने पर दोस्ती और मदद रास्ता आसान बनाती है। कभी कभी समाधान धीरे धीरे ही आता है, लेकिन ठहरना और डरना नहीं चाहिए। जंगल के दूसरी तरफ राहुल और चिंकी ने हंसते हुए पहाड़ की तरफ नजर डाली। यह अगली चुनौती थी, जो सबसे कठिन और जादुई भूल भुलैया के पेड़ पार करने के बाद राहुल और चिंकी ने देखा कि उनका रास्ता अब हंसते हुए पहाड़ों की ओर जा रहा है। जिन्न ने गंभीर स्वर में कहा, राहुल, ये पहाड़ सबसे कठिन चुनौती है।
ये तब तक खुलेंगे नहीं जब तक तुम बिना शर्त किसी को खुश नहीं करोगे। ध्यान रखना, यहाँ सिर्फ बाहरी शक्ति काम नहीं आती, असली जादू दिल से आता है। राहुल ने गहरी सांस ली और चिंकी की ओर देखा। दोनों ने तय किया कि वे हर जीव को खुश करके ही पहाड़ पार करेंगे। पहाड़ों की जादुई दुनिया। पहाड़ इतने ऊंचे थे कि उनके शिखर बादलों में खो गए थे, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि पहाड़ हंसते और बोलते थे। अगर कोई उदास या गुस्से में दिखा तो पहाड़ की चोटियां बंद हो जाती। अगर कोई खुशी फैलाता तो पहाड़ अपने दरवाजे खोल देते। राहुल ने चिंकी से कहा, तो हमें हर जगह खुशी फैलानी होगी। चिंकी ने उत्साह से उत्तर दिया, बिल्कुल। चलो इसे मजेदार बनाते हैं। जादुई जीवों की मदद। राहुल और चिंकी ने जंगल के जादुई जीवों से मदद मांगी। बोलते पेड़। राहुल ने उन्हें हंसने वाली कविताएं सुनाई। गाती नदियाँ। राहुल और चिंकी ने उनके साथ गीत गाया। रंग बिरंगे फूल। राहुल ने फूलों को उनके पसंदीदा रंगों में रंगा और उन्हें हंसाया। जैसे जैसे राहुल और चिंकी दूसरों को खुश कर रहे थे, पहाड़ों की चोटियां धीरे धीरे खुलने लगी। सबसे मजेदार और जादुई घटना। राहुल ने देखा कि एक छोटा उदास ड्रैगन पहाड़ के शिखर पर बैठा था। ड्रैगन ने गहरी आह भरी। राहुल ने धीरे से कहा, डर मत, हम तुम्हें खुश करेंगे। राहुल और चिंकी ने उसे जादुई फूल और गाने दिए। ड्रैगन की आंखों में चमक लौट आई और वह मुस्कुराया। जैसे ही ड्रैगन हंसा, पहाड़ की सबसे बड़ी चोटियां खुल गईं। राहुल और चिंकी ने खुशी से एक दूसरे को देखा। राहुल ने समझा कि सच्ची दोस्ती और बिना शर्त खुशियां बांटना ही असली जादू है। सीख और अनुभव। जिन्न ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, तुमने साबित कर दिया कि सच्चा दोस्त वही है जो दूसरों की खुशी को अपना प्राथमिकता बनाता है। असली जादू दिल में होता है, बाहरी शक्ति में नहीं। राहुल ने महसूस किया कि खुशी बांटने से ही जीवन का जादू बनता है। दोस्ती और करुणा सबसे बड़ी ताकत है। सबसे कठिन चुनौती भी तब आसान हो जाती है जब आप दूसरों के लिए सोचते हो। राहुल और चिंकी ने पहाड़ों को पार किया और देखा कि जिन्न उनके लिए इंतजार कर रहा था। जिन्न ने कहा, अद्भुत, अब तुम्हें हमारी आखिरी यात्रा का अनुभव होगा और फिर मैं तुम्हें एक विशेष उपहार दूंगा। 3101 सुबह के 5:22 KSP अनमोल वाईटी। राहुल और चिंकी ने हंसते पहाड़ पार कर लिए थे। जिन्न उनका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में मुस्कान और गर्व झलक रहा था। जिन्न ने गहरी आवाज में कहा, राहुल, तुमने हर चुनौती पार कर ली। सच्चाई की नदी, भूल भुलैया के पेड़ और हंसते पहाड़। अब समय है तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी उपहार देने का। राहुल उत्साहित और थोड़े घबराए हुए थे। उसने पूछा, जिन्न, मुझे क्या मिलेगा? जिन्न ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा कि तुम अपने दोस्तों की भावनाएं समझ सको और उनकी मदद कर सको, चाहे वे कहीं भी हों। राहुल ने आंखें बड़ी कर दी। यह शक्ति सिर्फ मजा या खेल के लिए नहीं थी, बल्कि सच्ची दोस्ती और मदद के लिए थी। शक्ति का अनुभव। जिन्न ने दीपक को धीरे धीरे चमकाया और राहुल को हाथ पकड़कर कहा, अब तुम्हारे पास यह शक्ति है। याद रखना, इसका इस्तेमाल हमेशा सही और नेक काम के लिए करो। राहुल ने महसूस किया कि वह अब दूसरों की भावनाओं को समझ सकता है, उनका दुख और खुशी महसूस कर सकता है और सही समय पर मदद कर सकता है। चिंकी ने खुशी से कूदते हुए कहा, वाह, अब तो हमारी दोस्ती और भी मजबूत हो गई है। घर वापसी। जिन्न ने कहा, अब समय है तुम्हें अपने गांव वापस ले जाने का, लेकिन हमारी दोस्ती हमेशा साथ रहेगी।
राहुल और चिंकी ने जादुई द्वार में कदम रखा। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, वे धीरे धीरे अपने अपने गांव में पहुंच गए। दीपक अब भी राहुल के पास था, लेकिन अब यह सिर्फ जादुई वस्तु नहीं, बल्कि दोस्ती, साहस और करुणा का प्रतीक बन चुका था। राहुल ने दीपक को देखा और मुस्कुराया। उसे पता था कि यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह जीवन की सीख और दोस्ती का जादू था। राहुल की सीख। राहुल ने जाना कि सच्ची दोस्ती किसी जादू की तरह होती है, जो कठिन समय में चमकती है। साहस, सच्चाई और करुणा से हर चुनौती पार की जा सकती है। जादुई चीजें प्रेरणा देती हैं, लेकिन असली जादू दिल और दोस्ती में होता है। रात को सोते समय राहुल दीपक को देखकर मुस्कुराता और सोचता, जादुई दोस्ती हमेशा साथ रहती है, चाहे कोई दिखे या न दिखे। चिंकी अपने छोटे से घर में आराम कर रही थी, और दोनों जानते थे कि उनकी दोस्ती अब अनमोल और हमेशा के लिए जादुई है। इस भाग का सार: राहुल को अद्भुत दोस्ती और सच्चाई की परीक्षा के बाद शक्ति मिली। असली जादू दोस्ती, करुणा और प्यार में है। घर वापसी ने यह याद दिलाया कि सच्चा जादू और सीख हमारे साथ हमेशा रहती है। राहुल और चिंकी अपने गांव लौट आए थे। दीपक अभी भी उनके पास था। उसकी हल्की चमक कमरे को रोशन कर रही थी। चिंकी ने उत्साहित होकर कहा, राहुल, क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार सच्चाई की नदी पार कर रहे थे? तुम तो डर से कांप रहे थे। राहुल हंसते हुए बोला, हाँ, लेकिन तुमने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे हिम्मत दी। सच बोलने का जादू सच में काम आया। जिन्न मुस्कुराते हुए जोड़ी में आया और कहा, और याद है भूल भुलैया के पेड़? तुमने इतनी धैर्य और समझदारी दिखाई कि पेड़ भी हैरान हो गए थे। राहुल ने सोचा कि सच में हर चुनौती ने उसे एक नई सीख और ताकत दी थी। हंसते पहाड़ की मजेदार यादें। राहुल और चिंकी ने हंसते पहाड़ की तरफ देखा। चिंकी ने कहा, और ड्रैगन को खुश करना। मुझे लगता है वह अभी भी मेरे गाने नहीं भूल पाया होगा। राहुल ने हंसते हुए जवाब दिया। सच्ची दोस्ती और खुशी बांटना ही असली जादू था। मुझे अब समझ आ गया है कि दूसरों की खुशी में ही हमारी असली ताकत छुपी है। जिन्न ने सलाह दी, याद रखना राहुल, असली जादू बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल और दोस्ती में है। हर कठिनाई में जो तुम्हें मजबूत बनाती है, वह असली जादू है। 3101-5-23 LLL। सच्चाई, ईमानदारी और साहस सबसे बड़ी ताकत है। धैर्य और समझदारी से मुश्किल राह पार की जा सकती है। खुशी बांटना और दूसरों की मदद करना असली जादू है। दोस्ती और प्यार हमेशा जादुई और अमूल्य होते हैं। इस तरह राहुल, चिंकी और जादुई दीपक की कहानी बच्चों को साहस, करुणा और दोस्ती का जादू सिखाते हुए पूरी होती है।